हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। होप आप सब बढ़िया ही होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन का दूसरा लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, डायमेंशन के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है और उनका किस तरह से यूज़ होता है क्वेश्चन में, वो हम लोगों ने देखा। एक जो हमारा मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, किस तरह यूनिट्स एंड डायमेंशन के मतलब बेसिक जो डायमेंशन की प्रॉपर्टीज़ होती है उनका यूज करके किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं आज अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। और इसमें भी हम लोग मतलब लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट की थी उसी का अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, एन अननोन क्वांटिटी एंड unknown quantity alpha is expressed as अल्फा की इक्वेशन दे रखी है, अल्फा इक्वल्स टू 2ma बाय बीटा log 1 प्लस 2 बीटा l बाय ma, जहां पे दे रखा है क्या, m मास है, a एक्सलेशन, l लेंथ। देन हम लोगों से क्या पूछा है, अल्फा की यूनिट क्या होगी, यही है। एक अननोन क्वांटिटी अल्फा का इक्वेशन दे रखा है जिसमें अल्फा इक्वल्स टू 2ma बाई बीटा लॉग 1 प्लस 2 बीटा l बाई ma। ठीक, सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है हम लोगों के पास इक्वेशन, अल्फा इक्वल्स टू 2ma बाई बीटा log 1 प्लस 2 बीटा l बाय m। तो लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, किसी भी एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन होता है वो डायमेंशन लेस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब का क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो डायमेंशन लेस। दैट मीन्स लॉग, ये जो टर्म दे रखा है ये क्या है, डायमेंशन, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं। तो यूनिट जो हम लोगों की बेसिक निकलेगी वो यूनिट किससे निकलेगी, 2ma बाय बीटा। मास पता है, एक्सलेशन पता है, निकालना हम लोग क्या है, ओनली बीटा। अगर यहाँ पे बीटा की वैल्यू रख देते हैं, मास का हम लोग जानते हैं, डायमेंशन एक्सलेशन का जानते हैं, ओनली बीटा हम लोगों को नहीं पता है। अननोन क्वांटिटी क्या है, बीटा। व्हाई, बिकॉज लॉग का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस। इसी हम लोग यूज करते हैं क्या, लॉग का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस। 1 का डायमेंशन छोड़ो, 2 बीटा l अपॉन ma, इसका डायमेंशन क्या होगा, ये क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो इसको लिख सकते हैं 2 बीटा la बाई ma इक्वल्स टू डायमेंशनलेस, m0 हो जाएगा, l0 t0। यही मीनिंग हुआ ना डायमेंशनलेस का, कि कोई भी उसका जो यूनिट होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, 0 होगा। अब देख लो, यहां से हम लोग अगर इन सारे टर्म्स को उधर कर देते हैं तो बीटा की डायमेंशन हम लोगों को पता चल जाएगी, है ना। बीटा की डायमेंशन, मास उधर चल गया, एक्सेलरेशन अपॉन 2 तो न्यूमेरिकल नंबर है, हटा दो, l। इसका डायमेंशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, m, l ऊपर जाएगा -1, एक्सलेशन के क्या आ जाएगा,
इंटू एल बाई टी स्क्वायर। दैट मीन्स बीटा की जो डायमेंशन है वो क्या निकल के आ जाएगी, एम, एल से एल खत्म हो जाएगा, m1 L0 t माइनस टू, टी को ऊपर कर ली -2। ये क्या पता चल गया हम लोग को, बीटा यही निकालना था। वाई, बिकॉज अल्फा का जो दे रखा है 2ma बाय बीटा, यहाँ पे हम लोगों को अननोन बीटा था, अल्फा की यूनिट पूछा है, यूनिट ऑफ अल्फा। अल्फा के देखो डायमेंशन निकाल लेंगे, अल्फा का क्या हो जाएगा, m एक्सलेशन L1 t -2 अपॉन बीटा, बीटा क्या निकला है हमारा, m1 L0 t -2। m से m खत्म, L1 बचेगा only, that is unit of alpha is meter। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या था, अल्फा एक इक्वेशन दे रखी है 2ma बाई बीटा लॉग 1 + 2 बीटा n बाई na। आप लोगों को पता है, प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी किसकी, डायमेंशन की। क्या होता है, किसी भी एक्सपोनेंशियल, एल्गोरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डायमेंशन। उसी का हम लोगों ने यूज किया। यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारा नोन क्या था, बीटा। बीटा अगर हम लोग बीटा की वैल्यू पता कर लेते हैं, वो वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। बीटा की वैल्यू अगर पता कर लेते हैं, बीटा हम लोगों ने पता कर लिया, उसका डायमेंशन निकाल लिया, उसको यहाँ पे रख दिया, डायमेंशन निकालना। क्या पूछा था, यूनिट। डायमेंशन एल निकला तो यूनिट मीटर। किस चीज का डायमेंशन एल होता है, मीटर का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। किस टर्म को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो दिया हुआ है उसमें से किसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, ये तुम्हें आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इक्वेशन दे रखा है, वंडर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ ए रियल गैस। इक्वेशन क्या दे रखा है, ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं लिखता मैं, ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ। इक्वेशन दे रखा है हम लोग को, क्या दे रखा है, P प्लस ए वाई बी स्क्वायर इंटू v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, जहाँ पे P क्या है, दे रखा है P इक्वल्स टू प्रेशर, V वॉल्यूम, ये दे रखा है P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर दे रखा है, R इज द मोलर गैस कांस्टेंट। PV इक्वल्स टू nRT, इसी बेस्ड पे ये इक्वेशन है। देन फाइंड आउट करना है हम लोगों को क्या, A और B। A और B क्या होगा, डायमेंशन ऑफ A एंड B। एक इक्वेशन दे रखा है जिसमें से P प्लस ए वाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, इसके फॉर्म में दे रखा है। P कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर हम लोग को फाइंड करना है क्या, A और B की वैल्यू। मैंने बताया था किसी भी अगर डायमेंशन की बात करें तो
तो कोई भी डायमेंशन कब जुड़ सकता है, जब वो दोनों इक्वली बराबर हो, मतलब डायमेंशन ऑफ पी इक्वल्स टू ए बाई बी स्क्वायर ये होना चाहिए, तभी ये दोनों आपस में जुड़ पाएगा डायमेंशन का अगर यूज करें तो उसी से हम लोग देख लेते हैं। ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, पी बी स्क्वायर, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम यही होगा। क्या दे रखा है, पी इक्वल्स टू, हाँ, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर क्या, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, डायमेंशन निकल जाएगा, देखना इसलिए मैं तोड़ रहा हूँ इसको। वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एल क्यू। फोर्स का किसी को डायमेंशन याद है, m1 L1 T-2, ये सब बेसिक है। फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, इन सब का तुम्हें ना डायमेंशन याद होना चाहिए, ताकि तुम्हें एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगे सॉल्व करने में। अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल क्यू, ये क्या हो जाएगा, L4, मतलब डायमेंशन ऑफ ए कितना निकल जाएगा, m1 L4 by L2, L2 T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। और क्या निकालना है, ए का तो हो गया, बी का डायमेंशन निकालना, मतलब डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू वॉल्यूम के इक्वल होगा, मींस एल क्यू। ए का आंसर यहाँ निकल गया, ए का डायमेंशन क्या निकला था हमारा, m1 L2 T-2, और बी का हमारा यहाँ निकल गया। सिंपल क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं। जितने बेसिक से टर्म है ना, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, परमिटिविटी, इन सब का मतलब तुम्हें डायमेंशन, इन सब की यूनिट याद होनी चाहिए। उससे क्या होगा, हेल्प हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, अगर एग्जाम में टाइम बचेगा तो मुझे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है, कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे, कूलम्ब्स लॉ, क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पढ़ेंगे आगे, नहीं पढ़े आगे पढ़ेंगे। इसमें से तुम्हारा पूछा है क्या, F फोर्स जो होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 चार्ज अपॉन उन दोनों के बीच के डिस्टेंस। इन दोनों पे जो Q1 Q2 ये डिस्टेंस R दिया रहता है, इस पे इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो चार्ज को आपस में रखते हैं तो उन पे क्या होता है, एक फोर्स लगता है, वही फोर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे K क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और इसको लिखते हैं, K को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो एफ की क्या आ गई वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। यहाँ पे तुमसे क्या पूछा है कि एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन क्या होगा। क्वेश्चन ही है ये, तो मैंने बस बेसिक समझाने के लिए बताया, क्वेश्चन नहीं है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखते हैं हो जाएगा सॉल्व आई थिंक। और हाँ, एक चीज यहाँ पे ये दे रखा है, क्यू है तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, फोर्स का हम लोगों को डायमेंशन इसको इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इधर कर दिया। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/4 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया है ना, Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर, यही आ जाएगा अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक I इक्वल्स टू Q/T, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, तो इसी का यूज कर लेते हैं। चार्ज इक्वल्स टू I इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, चार्ज तो कॉमन ही, I स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन M1 L1 T माइनस 2 इंटू R क्या होता है मीटर, रेडियस ही मान, डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस दिया हुआ है ना दो चार्ज का, वो क्या हो जाएगा मीटर L स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I करंट का बताया था मैंने, करंट का क्या होता है वो डायमेंशन, किससे सिंबल डिनोट करते हैं, ए, करंट कोर्स डिनोट करते हैं सिंबल ए से, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन M1 L1 T माइनस 2 L स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं M-1 L माइनस क्यूब टी, ये 2 ऊपर चल जाएगा, टी का पावर 4 A स्क्वायर। M-1 L माइनस क्यूब टी 4 A स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारे पास डायमेंशन, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का डायमेंशन। सिंपल था। सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। सॉल्व करना आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sorry, the dimension of magnetic field in M, L, T and C क्या है कूलम, is given as the dimension
dimension of magnetic field in MLT and C coulomb is given as और एक दे रखा है F इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में दे रखा है ये सॉरी F इक्वल्स टू Q V क्रॉस P यही होता है पढ़ेंगे भी ठीक है। जहाँ पे Q को क्या डिनोट करना है कूलम से, तो डायमेंशन किसका पूछा है मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू F अपॉन Q इंटू V। F का क्या हो जाएगा डायमेंशन M1 L1 T माइनस 2 अपॉन Q को किससे डिनोट करना है C से, V क्या हो जाएगा हमारा L T माइनस 1 वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, क्या लिख सकते हैं M1 L से L खत्म T1 माइनस T C माइनस 1 M1 T माइनस 1 C माइनस 1 M1 L से L खत्म L T प्लस 1 ऊपर जाएगा T माइनस 1 ऊपर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा T माइनस 1 बचेगा C ऊपर गया माइनस 1। तो ये क्या होगा हमारा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आई थिंक सही नहीं चल रहा है इन टर्म्स of potential difference in terms of potential difference V electric current I पर VT एप्सिलॉन नॉट परमिएबिलिटी that is mu naught and speed of light C the dimensionally स्पीड ऑफ लाइट पता है किसी को कितना होता है, बताओ। आई थिंक द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज और आर। ऑप्शन दे रखा है म्यू नॉट आई स्क्वायर इक्वल्स टू ई नॉट वी स्क्वायर epsilon naught I equals to mu naught V I equals to epsilon naught CV mu naught C I equals to epsilon naught V।
क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक करंट I, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, परमिएबिलिटी म्यू नॉट एंड स्पीड ऑफ लाइट, द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज ऑन R। मतलब डायमेंशनली इनमें से कौन कौन से इक्वेशन जो दे रखे हैं वो सही है, उसको टेक आउट करना है। ठीक है, 2015 जेईई एडवांस। 2015 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं ना। इसमें से तुम लोग को देखो एक दो चीज पता होनी चाहिए। C इक्वल्स टू होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट और स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मतलब वैक्यूम में इन टर्म्स ऑफ परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। C इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू होता है 1/√μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट एंड रेजिस्टेंस होता है √μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो इक्वेशन है, दो फॉर्मूले हैं, इसी के थ्रू ये सारे क्वेश्चन मतलब ये सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे। कैसे, चलो पता करते हैं। ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं ना। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूले के थ्रू चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, μ0 I स्क्वायर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। μ0 अपॉन I एप्सिलॉन नॉट इधर कर लेते हैं, V I इधर कर लिया और V इक्वल्स टू IR। कल भी बताया था आई थिंक, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V इक्वल्स टू IR, तो V अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, V बाई I हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर मीन्स R का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, V स्क्वायर बाई स्क्वायर इस इक्वेशन से ये। और मैंने एक फॉर्मूला बताया था R इक्वल्स टू √μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रूट को अगर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, वही चीज तो लिखा हुआ है। दैट मीन्स पहला ऑप्शन जो है वो सही है। कैसे, μ0 बाई एप्सिलॉन नॉट इधर कर लिए, V बाई I, V स्क्वायर बाई I स्क्वायर इधर कर लिए, V इक्वल्स टू IR पता है हम लोग को, V बाई I हो जाएगा R, तो R स्क्वायर। दैट मीन्स अच्छा चेक करना है ना, μ0 बाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन सही है पहला वाला। दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। सही तरीका है ना कि ऑप्शन से ही चेक कर लें, बेटर है। बी ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट I इक्वल्स टू μ0 V, एप्सिलॉन नॉट I, तो देखो एप्सिलॉन नॉट बाई μ0 को इधर कर लेते हैं, V अपॉन I हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई I, एप्सिलॉन नॉट बाई μ0 इक्वल्स टू V बाई I, क्या लिख सकते हैं R, और एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट बाई μ0 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन R स्क्वायर। इस इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं ना, इसको अगर उल्टा कर दे तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा। 1 अपॉन R स्क्वायर R के इक्वल होता है क्या, दैट मीन्स बी ऑप्शन सही इक्वेशन नहीं किया रखा है।
सी ऑप्शन चेक करते हैं। I इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट सी वी, ठीक है, I इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट सी वी। क्या लिख सकते हैं इसको, I बाई वी कर दें इधर, एप्सिलॉन नॉट सी बचा, सी का हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे, 1 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट वी इक्वल्स टू आई बाई वी क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा ना, वी इक्वल्स टू आई आर है ना, 1/r आई बाई वी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इससे देखो अलग अलग कर लेते हैं, अगर एप्सिलॉन नॉट अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कितना बार करते हैं, एप्सिलॉन नॉट बार में, दैट मीन्स 1/r इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट, 1/r इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट क्या होता है, r इक्वल्स टू बताया था ना, क्या बताया था, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल्स टू 1/r, दैट इज सी ऑप्शन भी हमारा सही ऑप्शन है। कुछ था क्वेश्चन में, दो फॉर्मूला बस तुम्हें पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है उससे चेक कर लो हर एक ऑप्शन को। डी ऑप्शन देखते हैं, म्यू नॉट सी आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वी, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट एक तरफ कर लेते हैं, वी अपॉन आई इंटू बाई सी, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, सी को उधर ही कर लेते हैं ना, क्योंकि सी का मतलब फॉर्मूला लिखे हैं तो वो इसी को फिर वी बाई आर क्या होता है, ये वी बाई आई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई सी का म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बस टू आपके इक्वल आना चाहिए, ये चीज आएगा क्या, म्यू नॉट से रूट म्यू नॉट कट जाएगा, रूट म्यू नॉट बार नीचे क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय अंडर रूट म्यू नॉट बाय अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच गया इक्वल्स टू r बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू r, होगा क्या कभी, दैट मींस कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, ए और सी। दो 2015 एडवांस के क्वेश्चन था। और हम लोगों ने देख लिया, अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, याद है मैंने एक बताया था स्टार्टिंग में ही, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, अब इसका यूजेस हम लोग देखते हैं क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इसका जो बेसिकली यूज है वो यूनिट्स को कन्वर्ट करने में यूज किया जाता है। सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था 3 टाइप के, एफपीएस, सीजीएस, एनकेएस।
कोई भी मान लो, ठीक है, कोई भी मान लो तुमको किसी सिस्टम में दे रखा है, मान लो सीजीएस में दे रखा है, तुम्हें ये बोल रहा है कि उसको आप एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो उसी के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं क्या, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। किस चीज़ के लिए, यूनिट्स का कन्वर्जन करने के लिए। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में क्या यूज करते हैं हम, N1U1 इक्वल्स टू N2U2 बताया था। 5 kg इक्वल्स टू 5000 ग्राम लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है डेंसिटी रो इक्वल्स टू 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्ट इट इनटू एमकेसी सिस्टम। सीजीएस में है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, एमकेएस में, ठीक है। 2 ग्राम ऑफ, तो इसको हम लोग मान लेते हैं N1 और इसको U1। तो यूज करते हैं N1U1 इक्वल्स टू N2U2। N1 क्या दे रखा है 2, U1 क्या दे रखा है ग्राम पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू, मान लेते हैं N2 इंटू, अगर इसको कन्वर्ट करना है ग्राम को क्या लिख सकते हैं केजी के टर्म में, 10⁻³ kg। सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं पर 10⁻², इसका पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। N1 ये हो गया, U1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, कन्वर्ट करना है एमकेएस में। एमकेएस में क्या करेंगे, N2 मान लिया हमें नहीं पता है, U2 को इसी के टर्म में लिख लो। U2 इसके टर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ग्राम को लिख सकते हैं 10⁻³ kg, सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर ली, पावर 3 दे दी। सिंपल, अब सॉल्व कर लो बस। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू N2 इंटू 10 का पावर, ये तो 10 का पावर 3 हो गया, और नीचे आ जाएगा 10 का पावर 6, 10 का पावर 3 अपॉन 10 का पावर 6, तो ये कट जाएगा 3। N2 यहाँ से हमारा N2 क्या निकल जाएगा, N2 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का पावर 3 यूनिट, हाँ, N2 इक्वल्स टू ये निकल जाएगा हमारा, ठीक है। N2 निकल जाएगा तो N2 की जगह ये हम लोग रख देंगे, तो 2 ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एम के सिस्टम में। तो यहीं पे इसका यूज होता है, किसी भी मतलब यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए। सिस्टम, किसी भी सिस्टम में दे रखा हो, एफपीएस में दे रखा हो, फॉर्म में, उसमें कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल into different unit having base unit of mass, length and time as 10
ग्राम 5 मीटर एंड 20 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। क्या देखना है, एक जूल को हम लोगों को कन्वर्ट करना है किसी बेस यूनिट में, जिसका डिफरेंट यूनिट में, जिसका कि एक बेस यूनिट दे रखा है मास लेंथ टाइम एज 10 ग्राम 5 ग्राम एंड 20 सेकेंड। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देख लो। सेम यूज करेंगे N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। जूल की यूनिट क्या होती है, जूल क्या हो गया, एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट मीटर मीटर स्क्वायर अपॉन एम क्यू बाई एल स्क्वायर। एम क्यू बाई इसका डायमेंशन हो जाएगा जूल का, क्या हो जाएगा एल क्यू टी स्क्वायर टी का पावर -2। ये हो गया हमारा जूल का डायमेंशन एल क्यू टी का पावर -2। एनर्जी, एनर्जी है ना, सिंपल काइनेटिक एनर्जी भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ तो ये हो गया मास हो गया वेलोसिटी, उसी की बेसिस पर मैंने निकाला है। ठीक है, तो 1 जूल को कन्वर्ट करना है हम लोग को किस में, तो इसका कैसे बनाएंगे 1 जूल, मतलब हो जाएगा अगर N1 U1 का यूज करें तो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। 1 जूल 1 N1 क्या दे रखा है 1 जूल की यूनिट M, अगर डायमेंशन के टर्म में यूज करें तो सॉरी गलत नहीं वाला क्या मैंने, अच्छा सॉरी डायमेंशन गलत निकाला मैंने। क्या हो जाएगा M1 L स्क्वायर टी का पावर -2, M1 L स्क्वायर टी का पावर -2, ये क्या होती है जूल की यूनिट होती है। ठीक है, अब इसी को देख लो, अगर हम लोग यूज करते हैं इसमें, मतलब जो 1 जूल होगा वो किसके इक्वल्स होना चाहिए, इन सब के मिला के N1 क्या हो गया 1 इंटू यूनिट, ये हो गया यूनिट केजी इंटू केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड के पावर -2 इक्वल्स टू मान लेते हैं N2, जिसको किसके टर्म में लिखना है 10 ग्राम इंटू 5 मीटर इंटू 20 सेकेंड, N2 इंटू 10 ग्राम इंटू 5 मीटर इंटू 20 सेकेंड। इसी के टर्म में ये इक्वल कब होगा, डायमेंशन अगर इस तरह से है, डायमेंशन इसका इक्वल कब होगा, जब 1 इंटू डायमेंशन ऑफ केजी इंटू डायमेंशन ऑफ मीटर का
स्क्वायर इंटू डायमेंशन ऑफ सेकेंड का पावर -2 इक्वल्स टू n2 10 ग्राम पावर 1 इंटू डायमेंशन की बात कर रहे हैं 5 मीटर स्क्वायर। डायमेंशन अगर ग्राम में क्या लिखेंगे, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, मीटर स्क्वायर इंटू 20 सेकेंड का पावर -2, तभी इसका डायमेंशन इसके इक्वल होगा। 10 ग्राम नहीं होगा, यहाँ पे केजी होगा। फिर रुको ना, ग्राम में लिखते हैं ना, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, केजी को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 तो हटाएंगे तो 1000 ग्राम हो गया इंटू मीटर स्क्वायर हो गया इंटू सेकेंड और -2 इक्वल्स टू n2 10 ग्राम हो गया, 5 मीटर स्क्वायर हो गया इंटू 20 सेकेंड का पावर -2। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 10 ग्राम से ग्राम कट गया, मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया। क्या आ जाता है एट द एंड हमारे पास, n2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 100 इक्वल्स टू हो जाएगा n2 सॉरी 100 थोड़ी बहुत 1000 बनाया, 1000 इक्वल्स टू n2 इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 20 का स्क्वायर 400, ये होगा ना, ये माइनस में था ना तो ये नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ से देखो n2 क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 करता हूँ, n2 इक्वल्स टू 1000 इंटू 40 बाई 25 दैट इज 40,000 बाई 25, 40,000 बाई 25, कितना हो जाएगा ये, तो क्या आ गया n2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40,000 बाई 25 डिवाइड करें कितना आएगा, पच्चीस से 16 बार में 400 कटेगा, 00, मतलब n2 की वैल्यू 1600, 25 से 16 बार में 400 आएगा। आ गया समझ में, n2 की वैल्यू क्या किया हम लोग, 1 जूल दे रखा था, क्वेश्चन समझो, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अ डिफरेंट यूनिट हैविंग ए बेस यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम एज 10 ग्राम 5 मीटर एंड 20 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। n1 u1 का यूज किया, ठीक है, n1 u1 n1 तो ये रखा u1 जूल की तुमको यूनिट पता होनी चाहिए, उसी के टर्म में हम लोग इसको लिखेंगे और बस डायमेंशन निकाल के उसको मैच कर देंगे, निकल जाएगा उससे हमारा n2 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ मतलब आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन देखे जिसको कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए, फॉर्मूले कुछ बेसिक पता होने चाहिए, जो भी डिफरेंट मतलब बेसिक से यूनिट है, किसी भी डेंसिटी का हो गया, परमिटिविटी का हो गया,
और भी बहुत सारे टर्म हैं, सरफेस टेंशन, इन सब का मतलब जो यूनिट होता है, बेसिक यूनिट, वो तुमको याद होना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन में तुम्हें टाइम कम लगे, तुमको ज़्यादा मतलब सॉल्व ना करना पड़े। मतलब यूनिट तुमको पता होगा तो उससे तुम डायमेंशन भी लिख सकते हो। किसी का यूनिट अगर मीटर क्यूब है तो उसका डायमेंशन क्या हो जाए, एल क्यूब। वॉल्यूम का वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब हो गया तो उसका डायमेंशन एल क्यूब। तो इसी तरह से तुमको मतलब बेसिक पता होनी चाहिए किस किस मतलब टर्म का क्या यूनिट होता है, और इन्हीं टर्म का यूज़ करके मतलब जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना, जे मेन की बात कर ले, एडवांस की बात कर ले, नीट की बात कर ले, इन्हीं सब टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। परमिटिविटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। अगली क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तरीके देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सब की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जितने भी मतलब टॉपिक बचे हुए हैं, लाइक लिस्ट काउंट हो गया, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज, इन सब के जो एक्सपेरिमेंट है, किस तरह से इन सब में लिस्ट काउंट वगैरह काउंट करते हैं, निकालते हैं, उन सब की थ्योरी पढ़ेंगे। उन सब का भी बेसिक जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सब हम लोग लगाएंगे। और मतलब 1 से 2 क्लास देखते हैं कितनी क्लास लगती है यूनिट एंड डायमेंशन को ख़त्म करने में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्कुल और भी मतलब जो थ्योरी बचे हुए हैं उसको पढ़ेंगे, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, रिवीजन करते रहो, और जो बेसिक से टर्म है उसको याद करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।